राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। वृंदावन अति दुर्लभ है, ये मिला रसिकों की कृपा से है। ये जो श्री वृंदावन, जय वृंदावन, हाँ वृंदावन, प्राण वृंदावन, मेरो वृंदावन, ये सामान्य बात नहीं है। जैसे आप पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं श्री वृंदावन, हाँ वृंदावन, इतना ही मत समझिए। ये वृंदावन श्री युगल सरकार से भी ज्यादा करुणा में है। प्रियाजू करुणा मूर्ति, कृपा मूर्ति, श्री लालजू महाराज दया मूर्ति, कृपा मूर्ति, प्रेम मूर्ति। लेकिन निरंतर इन दोनों को जो हृदय में विराजमान रखते हैं वो सखियां, वो समस्त परिकर, और ये समस्त परिकर, ये समस्त सहचरी जी विराजमान कहाँ है? इस वृंदावन में। यहां तक युगल सरकार को जो रस की प्रीति है, उत्पत्ति है नवम नवम, ये वृंदावन से होती है। रसिकों का संग हो रहा है, इसका पहला सबसे बड़ा हृदय में सौलभ्य है, लाभ है। वृंदावन के प्रति अत्यंत गाढ़ आसक्ति जागृत हो जाएगी। वृंदावन प्राणों से प्रिय होने लग जाएगा। ये आवश्यकता नहीं हो सकता है भगवान की इच्छा हम कहें, हमारे भाग्य में या कोई सुकृत में इतना बल नहीं जो वृंदावन दे दे। हम प्रभु का विधान मानते हैं, प्रभु के हेतु की कृपा मानते हैं। अब उन्हीं का विधान है कि यदि वो हमें बाहर रख रहे हैं, लेकिन हम हैं वृंदावन धाम। जैसे आप कानपुर रहते हो और आपकी नौकरी दिल्ली में लग जाए, तो आप कहाँ के कहलाओगे? कानपुर के कहलाओगे ना। लेकिन रह दिल्ली में रहे, लेकिन जब आप किसी से बात करोगे तो एक ही बात कहोगे, हम अमुक जगह के हैं रहने वाले। ऐसे ही हम नित्य वृंदावन धाम के थे, हैं और रहेंगे, बस भूल गए। अब वो भूल वापस कर दी है, और इस भूल के लिए कोई जब तब साधन संयम नियम नहीं करना, केवल स्वीकृति करनी है। गुरुजनों की कृपा से स्वीकृति होती है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये वृंदावन मेरा निज घर है, मैं तो यहीं से बिछड़ा हुआ हूं। अब कहीं भी आप रह रहे हैं, दिल्ली बंबई, जहां भगवान ने आपको रखा है, हृदय में एक बात रखें, वृंदावन धाम का हूं और मुझे वापस वृंदावन में ही जाना है। वृंदावन में वापस वृंदावन में रहना, सीधा इसका तात्पर्य शीगल किशोर की समीपता, नित्य रसिकों की कृपा, उनकी अनुभूति, उनका सानिध्य है। समस्त दुष्कृतों का नाश इसी बात से, बस मैं वृंदावन का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। वृंदावन को आप हृदय में धारण कर लीजिए, बसा लीजिए, तो स्वयं हृदय से निकलने लगेगा प्रिया प्रीतम मेरे, रोम रोम से निकलने लगेगा।
महाप्रभु कह रहे हैं ना, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। ये रोम रोम से निकलने लगेगा। रेश वृंदावन से, ये वृंदावन की कृपा से निकलने लगेगा। क्या करें जिससे ऐसी बातों, कुछ मत करो, केवल इतना हृदय से गाने लग जाओ, इतनी बात करने लग जाओ। और ये हम आपने कह रहे, हमने श्री वृंदावन महिमामृत में पढ़ा है और श्री गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है। श्री किशोरी जी, श्री लालजू महाराज गलवैया धुएं जब वृंदावन में विहरण करते हैं तो मुख से श्रीयुत जययुत वृंदावन का उद्घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो आप चुप मत रहो। इसी से, इस जय और श्री से हमारी श्री हो जाएगी और हमारी जय हो जाएगी। जो अब तक माया की वजह से पराजय हुई, अब तक हम सदैव दुख को प्राप्त हुए, क्लेश को प्राप्त हुए, हार को प्राप्त हुए, आज इस श्री युक्त जय से, श्री युक्त वृंदावन से, जय युक्त वृंदावन से हम श्री को प्राप्त हो जाएंगे। एक क्षण लगती है। अरे प्रभु को कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें 2-4 कल्प लगेंगे तारने में। एक क्षण, इसी समय, इसी हो गया हृदय से जहां बात हुई, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, बस हो गया जन्म मरण का अंतर। विनोद नहीं कर रहे, महापुरुषों की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पढ़े गए, उन्हीं के द्वारा करे गए हैं। विश्वास कर लीजिए तो अनुभूति होने लग जाएगी, पग पग पे अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। वास्तविक कहते हैं अनंत दया समुद्र, अपार कृपा समुद्र श्री युगल सरकार, जिन्होंने अपनी अहेतु की कृपा करके हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया, अपने अनुरागी प्रेमी निज संगी जनों का संग दिया है। उनके वचनामृत, उनके उच्छिष्टामृत, उनका सामीप्य, उनका स्पर्श, ये प्राप्त करने का ये दुर्लभ सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हर समय कृपा की अनुभूति करते रहे। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। हृदय में हर समय एक दुखी रहते हैं हम कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। छोड़ो, एक बात अंदर से रख लो, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आज नहीं तो कल आपको यहीं आना पड़ेगा। विलंब क्यों करो, माथा क्यों धुनो, पिटने की व्यवस्था क्यों करो, पहले ही स्वीकार कर लो मेरे प्रभु, मैं प्रभु का। बस अब जो मंगल विधान करेंगे वही मेरे जीवन में होगा। श्री ठाकुर जी की, श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा से हमें ब्रजवास मिला, या वृंदावन का, ब्रजवास का आश्रय प्राप्त हुआ। लेकिन हृदय में प्राय एक प्रश्न होता है, कुछ असर तो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही हृदय काम क्रोध से रंगा हुआ है, वैसे ही हृदय में सब वही मलिन वृत्तियां चल रही हैं, तो धाम वास करके, धाम का आश्रय लेके लाभ क्या मिल रहा है? एक एक शब्द का यदि ध्यान पूर्वक चिंतन करेंगे ना, तो निश्चित मानिए लाभ मिलेगा और तत्काल लाभ मिलेगा। आपको पहला उदाहरण दें, अभी थोड़ी देर नाम का कीर्तन हुआ। यदि आपने वास्तविक हृदय से कीर्तन किया तो बताओ कौन सा दुख था? थोड़ा सा चित्त जुड़ा बस, कौन सा आपको दुख मिला, या कौन सी आपकी ऐसी वृत्ति जो आपको परेशान की हो? और आप बताओ आपने क्या साधन किया कुछ? सब बैठे हैं, कोई बताओ। केवल चित्त जुड़ा, केवल हृदय से हुआ। भाई सब छोड़ो कुछ देर के लिए, एक बार तो आनंद की अनुभूति करो। ये हुआ। ये कैसे हुआ? सत्संग से हुआ। इसी बात को तो कह रहे हैं। हर समय जो हम इस बात में रहते हैं, ऐसा कर लेंगे, ऐसा किया, ऐसा होगा, छोड़ दो इस बात। जैसा प्रभु चाहेंगे। हम कोई अनाथ नहीं है, हम आश्रित हैं, और हमें आश्रय देने वाले परम समर्थ हैं, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद में हैं, परम विग्रह हैं। वो कोई मरण धर्मा नहीं है, सब कुछ उनसे है, सब कुछ उनसे है। तो हमें इस बात की भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो भैया फिर बाद में हमारा क्या होगा। अरे नंददास प्रभु गिरधर राधा प्रीति निवाहत, और ये एक बार जिसको आश्रित कर लेते हैं, एक बार जिसका कर कमल पकड़ लेते हैं,
तो और छोर उसका निर्वाह करते हैं। उसका तो करते ही करते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसके कुटुंब का, उसके सगे संबंधियों का भी निर्वाह करते हैं। ध्रुव जी महाराज जब परम पद को जाने लगे तो एक चिंतन मन में हुआ कि हमारी माता जी का क्या होगा। तो भगवान के पार्षद तो भगवत स्वरूप ही हैं। तत्काल कहा, ध्रुव जी आप चिंतन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, देखिए वे आगे जो विमान जा रहा है ना, वे आपकी माता जी जा रही हैं उसमें। ऐसे ही संपूर्ण आपका परिवार भगवान के धाम जाएगा। हृदय में शांति हो गई। ऐसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज के हृदय में प्रश्न उठ रहा जब भगवान नरसिंह जी की गोद में बैठे हुए थे कि मेरे पिता ने भगवान से द्रोह किया, निश्चित है इसका उद्धार तो होगा नहीं। चलो भगवान से द्रोह कर लेता तो भगवान क्षमा कर देते, इसने भक्तों से द्रोह किया, भक्तों को दुख दिया, अब तो निश्चित है इसका उद्धार नहीं होगा। फिर कोई उपाय है? तो भगवान से कहा, प्रभु आप तो करुणा में हैं, पर क्या मेरे पिता जिसने आपका विरोध किया उसका भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हें ऐसा चिंतन करने का विचार ही नहीं आना चाहिए, भाव ही नहीं आना चाहिए। अरे जिसके तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसकी 14 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाती है, 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। वो स्वयं तो तरता है, सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, लोकों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरा भक्त मेरी भक्ति से युक्त होके त्रिभुवन को पवित्र करने में समर्थ हो जाता है। तो अपना उद्धार हो जाए इसमें विचार क्या करना। हमारे परिवार, अब हमारा परिवार तो खैर प्रिया प्रीतम है, लेकिन फिर भी ये बना रहता है बहुत लंबे समय तक। आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जैसी वो करेंगे, आप सोच नहीं सकते वो जैसी उन्होंने विचार कर रखी है, जैसी उन्होंने व्यवस्था कर दी है पहले से। क्या हो गया? श्री जी का आश्रय ले लिया, अब जो होगा श्री जी जाने, अपना भार उतार दिया, प्रभु जाने। यही तो आश्रय है। हम चिंता भी लेके बैठे रहे और क्लेशित भी बने रहे, किस बात के लिए? फिर आश्रय किस बात का? भगवान कह रहे हैं ना, अरे मैं हूं ना, योगक्षेम बहाम में हम, मेरा व्रत है, मैं करता हूं, मैंने तेरा व्रत ले लिया, मैंने तेरी जिम्मेदारी ले ली, चिंता क्यों कर रहा है? छोड़ दे सब, निश्चिंत हो जा मेरे बल पे। जहां निश्चिंत हो उपासक, तो कैसे लहर लहर हरि आप संभारे, कैसे प्रभु पग पग पे उसे संभालते हैं, वो अनुभव करता है। उसके नेत्रों के अश्रु बताते हैं कि उसे क्या अनुभूति हो रही। आप उससे पूछो क्या हुआ, तो कुछ बातें बता सकता है, लेकिन उसका हृदय जो बता रहा है, उसके हृदय में जो अनुभूति हो रही है वो वही जानता है। मुंह का स्वादनवत, केवल उसके हृदय में जो अनुभूति हो रही है। परिवार यद्यपि संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं फिर भी चिंता है ना, तो उसकी भी निर्वाह वो करेंगे, वो चिंतन करेंगे। छोड़ दो, मैं वृंदावन धाम का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी हैं, ये बात हृदय में धारण कर लीजिए। बात बन गई। असर नहीं हो रहा, धाम वास करते हुए, भजन करते हुए कुछ दिख नहीं रहा, तो बाबा कह रहे हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन चिंता क्यों कर रहे हो? वही बात आ गई। जब तुम आश्रित हो गए तो चिंता क्यों करना? वृंदावन ने अपना लिया ना, तो वृंदावन की जिम्मेदारी हो गई। माता का दुलारा लाडला पुत्र है, यदि वो गंदगी लपेटे हो तो माँ उसे झटकेगी क्या? वो जैसे भागता आएगा गंदगी से लिपटा हो तो हृदय से ही लगाएगी और पवित्र करके सिंगारित कर देगी उसे। ऐसे ही वृंदावनी स्वभाव सुनी, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत। ये वृंदावन है, वृंदाटवी माँ है। हमारे गुण अवगुण नहीं देखते, वो अपनी कृपा से हमें प्रियाजू के योग्य बना के श्री जी की सेवा में नित्य स्वरूप प्रदान करके पहुंचा देगी। बाबा कह रहे हैं चिंता मत करो। अब आगे कह रहे हैं, बहुत आनंदमयी बात कह रहे हैं, यदि हृदय में लग जाए ना तो अभी आनंद हो जाए। आप राधा रानी के घर में रहते हैं और चिंता करते हो, या जिन्हें वास नहीं मिला तुम राधा रानी के चरणों का आश्रय लिए हो फिर भी चिंता करते हो। राख ही मन भरोसो तो पोस ही है श्री राधे, फिर भी चिंता।
फिर भी अपने हृदय में क्लेश। अरे छोड़ो सब, राधा रानी की प्यारी भूमि में रह रहे हैं, भला इससे कम सौभाग्य होगा कुछ? इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और चाहिए? और इस सर्वोपरि बात बन गई, वृंदावन पाई लो तो पाई वो का रहे हो, राधा प्यारी ध्याई ली तब ध्याई वो का रहे हो। श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया, वृंदावन धाम का वास मिल गया, निश्चिंत होने की बात कहें। भजन हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया। सबसे पहला भजन है मेरे प्रिया प्रीतम, मैं प्रिया प्रीतम। यहां से भजन की उत्पत्ति होती है, यहां से भजन प्रकट होता है। और इसी बात को छोड़े रहो तो खूब भजन का प्रयास करो तो कुछ लाभ प्रकट में दिखाई नहीं देगा, वो आगे चल के फिर मिले। वर्तमान में लाभ लेना तो पहले ही बात करो। गोस्वामी जी कह रहे ना, होई राम को, अभी ये बात स्वीकार कर लो, मेरे किशोरी जो, मेरे श्याम सुंदर। इसके बाद नाम का रटन करो, वाणी जी का गायन करो, उनकी सेवा करो, और इसी के बल से जो हमसे गलती हो रही है धीरे धीरे उनको छोड़ दो। क्या होगा? बन गई बात, हो गए आप महात्मा हो। बाद में महात्मा बनोगे ऐसा थोड़ी है, इसी क्षण महात्मा हो। भगवान आज्ञा कर रहे हैं, साधु रेव समंतव्य, मेरे मत से वो साधु है, तू उसे साधु मान। भगवान कह रहे हैं तो अब किसी और की मोहर की जरूरत है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, अब किसी और की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया ना। बाबा कह रहे हैं इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? राधा रानी के चरणों का आश्रय मिल गया, धाम का वास मिल गया। अब ये बात अंदर रखो कि हर समय भजन होता रहे, भजन के बिना एक क्षण न बीते। और यदि किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो अंदर पश्चाताप हो, पर इसके कारण हम ये नहीं कि विपरीत चिंतन से युक्त हो जाए, प्रभु को भूल जाए। नहीं, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अब तो पल्ले पड़ गए आपके, अब आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो। जो तुम छोड़ो राम, मैं नहीं छोड़। श्री रैदास जी कह रहे हैं आप भले छोड़ दो, ये तो भगवान नहीं छोड़ते, हम तो छोड़ सकते हैं, पर फिर भी हो सकता है, महापुरुषों के हृदय की बात है, आप छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। आप समर्थ हैं लेकिन मेरा आपके सिवा कोई नहीं। हमसे तुमको बहुत है कि तुम सा हमको एक। हमारे जैसे आपको लाखों हैं, लेकिन आपके जैसे बस आप हो हमारे लिए। आपको इसी बात का निर्वाह करना पड़ेगा। तो चिंता मत करो, आश्रय मिल गया ना, अब उनकी कृपा की बाट जो हो, बस कृपा है और वो कृपा आ रही है। बाट जो यहां बस बैठ के इंतजार करना है, या कुछ और नहीं करना, सर पे बोझ नहीं लेना। ये वृंदावन की जो उपासना है ना, बड़ी अद्भुत है, सुगम है, सरल है। यहाँ कुछ और नहीं करना, यहाँ तो बस बैठ के प्रिया प्रीतम की याद में उनका इंतजार करो, वे कब आएंगे, किस राह से आएंगे, उसका बस बाट जो हो। और वे आते हैं, इसी बात से आते हैं। वे कुछ और न, उन्हें नहीं चाहिए कि तुम इतना करते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। वो बस ये देखते हैं ये मेरे लिए है, मुझे देखता है, मेरे लिए बैठा है। अच्छा, ये बात हमारे अंदर कहां से आएगी? ये वृंदावन से आएगी। बस इसी सौभाग्य को याद करते हुए आनंद में मस्त रहो, खूब उत्सव मनाओ, खूब आनंद मनाओ। चिंता क्यों करते हो? चाहे कुछ ना हो, कोई साधन बने ना बने, कुछ हो ना हो, पर प्रियाजू अपनी है, उनका भरोसा नहीं छूटेगा। पवित्रतम सच्चिदानंदमय भूमि की रज में रहकर सारी चिंता भुला दो। अरे आश्रय मिल गया ना, अब आश्रय दाता के ऊपर चिंता छोड़ दो। आप विचार करें किस बात की चिंता है। आप एक बार अपने हृदय में झांके, प्रवचन नहीं है, फिर से कह रहे हैं, अपने हृदय में झांके कि मैं चिंतित क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं। तो आएगा एक ही बात, नौकरी नहीं लग रही, या मेरे परिवार का पोषण कैसा आया होगा। जो संसार में रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, या परमार्थ में जो चल रहा है उनके हृदय में आएगी कि भजन वैसा नहीं होता, कोई अभी सद्गुण नहीं दिख रहा, या कोई अभी लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, कोई सिद्धि तो नहीं दिख रही, कोई चमत्कार तो नहीं दिख रहा। ये बात आएगी। हम कह रहे हैं आप अपनी चिंता क्यों करे हुए हो? सबरी परेशानी इसी बात की, अपने को क्यों पकड़े हुए हो? शायद हमारी बात समझ पा रहे हैं। ये जो हम अपने को पकड़े, मैं, अरे भैया मैं को छोड़ दो। बिल्कुल आप जानो, फेंक दिया, अब आप देखो क्या करते हो। अरे अभी हृदय में नहीं आ रहा, बस भावना ही शुरू कर दो, अब मेरा कुछ नहीं है, श्री जी का है,
मन चिंता जैसे देने लगेगा, फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो एक उत्तर देना, श्री जी है ना। तुम्हारे अवगुण कैसे मिटेंगे? श्री जी है ना। घर पर परिवार कैसे चलेगा? अरे श्री जी है ना। हर प्रश्न का उत्तर है श्री जी है ना, खत्म बात। अब बताओ कहां प्रश्न रह गया, कहां परेशानी रह गई? कुछ परेशानी नहीं, मानने लग जाओ इस बात को, बार बार यही बात डालते रहो, श्री जी है ना, गुरुदेव भगवान है ना, आचार्य है ना। अरे वे कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी इतने समर्थ कह रहे हैं, अब भी हमें चिंता करना छोड़ने। सत्संग का सबसे सौलभ्य यही है, लाभ यही है सुलभता का, कि हमारे हृदय में ये बात आ जाए, अरे प्रभु है ना, उनका भरोसा कर लो, सारी चिंताओं को छोड़ना शुरू कर दो, सारी चिंता को भूल जाइए। बाबा कह रहे हैं आप ब्रज में बसते हैं, राधा रानी की अपार कृपा से ही ब्रजवास मिलता है। श्री राधिका कृपा बिनु, आगे क्या है? देखो सबको कंठस्थ है, तो चिंता क्यों करते हैं? अरे मन से भी चिंतन नहीं कर सकते धाम का। प्रियाजू की कृपा हो गई, पहला कृपा का तो प्रमाण मान रहे ना, पहली कृपा हो गई। मन में भी यदि आ रही है तो श्री जी की कृपा है, फिर बास मिल रहा, आश्रय मिल गया, बार बार धाम आने की प्रेरणा होती है। अब धाम से बाहर के हृदय में विकलता रहती है। अरे चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, पत्तल परोस दी गई है और सुंदर प्रसाद आ रहा है, पाते चले जाओ वहां से। तो फिर श्री जी ने बुला लिया, चरणों का आश्रय दे दिया, रसिकों का संग दे दिया, अब इंतजार कीजिए, वे भी आ रही हैं, पक्का आ रही हैं। अरे भरोसा रखो, इसी भरोसे में तो रोना आता है, इसी भरोसे में तो हृदय मस्त रहता है। अरे मेरी प्रियाजू है, क्यों चिंता करना, वो है ना, वो देख लेंगी, इसी में तो मस्त हुआ जाता है। बाबा कह रहे हैं खूब मस्त रहिए। अरे ब्रजवास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, ऐसे समर्थ गुरुजन मिल गए, अब भी चिंता करना, वे जाने, हम क्यों चिंता करें? गलती हो रही है तो आप संभालो, आपकी गलती, आप पकड़े रहो तो हम से चूक क्यों हो, हमारा हाथ छोड़े क्यों? आप हमें छोड़ दोगे तो हम तो कुछ इधर उधर ही पकड़ेंगे, आप पकड़े रहते तो हमारा पैर इधर क्यों उधर क्यों जाता? आपकी गलती है, आपको नहीं छोड़ेंगे महाराज, आप चाहे जो कर लो, अब तो आपके गले पड़ गए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर कूकर राम का, बड़ा सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। कबीर कूकर राम का, मोतिया मेरा नाम। फिर से कह रहे हैं, एक एक बात पे ध्यान देना। कबीर कूकर राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की पैंजनी, जित खेचे तित जान, गले राम की पैंजनी, जित खेचे तित जान। कबीरदास जी कह रहे हैं, अब मैं अनाथ नहीं हूं, भगवान का हूं, अब मैं अनाथ नहीं हूं, मुझे प्रभु ने अपना लिया है। तो मानो कबीर जी से पूछा कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं, कोई प्रमाण है? बोले अंदर का प्रमाण तो तुम क्या देखोगे, हम प्रकट का प्रमाण तुम्हें देते हैं। अंदर का प्रमाण देखने के लिए तो कृपा दृष्टि चाहिए, नेत्र चाहिए, हम तुम्हें हृदय का प्रमाण देते हैं और बाहर का प्रमाण देते हैं। पहले बाहर का देख लो, फिर अंदर का समझने लग जाओगे। मेरा नाम, कबीर जी कह रहे हैं, मोती नाम है, अर्थात ठाकुर जी ने कृपा करी, अपने स्वरूप गुरुदेव का संग दिया, और गुरुदेव भगवान ने जो ही शरणागत किया तो सबसे पहले नाम बदला जाता है। तो जो गुरुदेव भगवान ने नाम दिया ना, पहला प्रमाण। गले में कंठी बांधी, दूसरा प्रमाण। कबीर कुकुर राम का,
अब तक हम संसार में थे तो भटक रहे थे, ऐसा ही है, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया। लेकिन जब ठाकुर जी ने करुणा करी, चित्त को खींचा, तो अब चरणों का आश्रय रख दे दिया। अब हम द्वार के हैं, इसी या द्वारे सो ना तो हमर, अब इसी द्वार पे है। मिले तो यहीं से मिले, बने तो यहीं से बने, ये तो और कहीं से हमें नहीं चाहिए। और कहीं से बनती हो तो बिल्कुल ना बने, ता बनी हुए पे धूर, बस अब यहीं से। मोतिया मेरा नाम, बस। तो पुरानी भूल हो गई ना कई, अब हम शरण से युक्त हो गए, प्रियाजू के दर के हो गए अब हम, और गले में ये कंठी बंध गई। अब ये जो पैंजनी बन गई ना, अब हम मनमानी कल चल कैसे सकते हैं। गले राम की पैंजनी जित खींचे तित जान। पर पक्की बात अंदर से कहते हैं, विनोद भी और मस्ती की बात कह रहे हैं, मस्त हो जाइए, हर समय प्रभु को देखने लग जाओ, हर बात में प्रभु को देखने लग जाओ, सब टेंशन, सब परेशानी सब दूर हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। प्रभु है ना, ये शब्द आपको कैसे कहें, ये यही भक्त के जीवन की निधि है। ये प्रभु है ना, वे बैठे, मैं चिंता क्यों करूं, बैठे ना, अब वही वही होगा। श्री राधा वल्लभ लाल, मैं तो तेरे नचाए नाचूं। बस आप मानते नहीं, आप अहंकार से युक्त के देखते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। और जो प्रभु के से युक्त हो जाते हैं, वो ये देखते हैं मेरे प्रभु करा रहे हैं, सब उन्हीं से हो रहा है। बाबा कह रहे हैं खूब आनंद से रहिए, खूब मौज से रहिए, मस्त रहिए। शरीर ब्रज में है, इससे बढ़ के क्या चाहिए। हाँ, अब मन भी ब्रज में रम जाए, इसी का हमें प्रयास करना है। हमारा मन भी ये ब्रज वृंदावन की युगल सरकार के चरणों में अर्पित हो जाए, तो इसकी भी आप चिंता छोड़ दें। ये वृंदावन बड़ा समर्थ है, अपनी कृपा से आपको ऐसी स्थिति प्रदान करेगा। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत तथा किम मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर किणा किम तथा नो चेत भागवतानुभूति पदवी यातस्तता किम मम स्वात्मा वज्र सहस्र विद्ध इवना स्पंदेत वृंदावना। ये धाम का आश्रय, धाम का वास आपको ऐसी अवस्था प्रदान करेगा जो अभी दिखाई दे रहा है कि मेरा मन तो चंचल हो रहा है, अभी कोई मुझे अनुभूति नहीं हो रही, कोई मुझे दिव्य बात नहीं दिखाई दे रही, तो ये धाम की जिम्मेदारी हो गई। आप तो कुछ भी हो, बस धाम की ओर, धाम के आराध्य की ओर दृष्टि रखें, क्योंकि उनकी शरण में ना, उन्हीं की ओर देखो। अपना बल यूज किया कि ऐसा कर लेते हैं, ये साधन कर लेते हैं, ये अनुष्ठान कर लेते हैं, तो अभी आश्रय नहीं लिया। अभी आप अपने बल में हो, कुछ नहीं करना, चाहे सब बिगड़ जाए। नाव डूब रही है तो डार फेंक दो, महाराज देख लो, अब संभालो संभालो, नहीं तो गई, तो वहां वो धारा ही खत्म हो जाएगी। वो जो आया ना भवंडर, वो खत्म हो जाएगा, वहीं से एक सुंदर टापू प्रकट हो जाएगा, वहीं किनारा प्रकट हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे जैसे भक्त के जीवन में विश्वास दृढ़ होता जाता है ना, वैसे वैसे उसकी दिव्य अनुभूतियां जागृत हो जाती हैं। धाम की कृपा से आपके हृदय में प्रकट होगा, ये धाम देगा। यदि वेदों की श्रुतियां अपने मुख के द्वारा श्री वृंदावन की महिमा का उच्चारण ना करे, तो मेरा कोई क्या हानि, मेरा मन तो केवल वृंदावन में रहे। मुझे कुछ मिले ना मिले, सब कोई कुछ भी कहो, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। श्रीपाद कह रहे हैं, ये कौन है? शास्त्र के चूड़ांत विद्वान हैं, 10,000 दंडी सन्यासी इनके शिष्य हैं। वे महापुरुष कह रहे हैं कि यदि श्रुतियां वेद महिमा का गान ना करे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जो संपूर्ण शास्त्रों को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, वे कह रहे हैं। और इसी प्रकार शास्त्र रूपी गड्ढे में गिरे हुए जो कुतार्किक गण हैं,
वे वृंदावन को मान्यता प्रदान ना करें तो मुझे उनसे भी क्या लेना देना। आप वृंदावन को नहीं मानते, ये है वो है, ठीक है, आप बने रहो, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं, हमें जानना ही नहीं आपसे कुछ भी। मेरा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। अब वृंदावन की सिवा दूसरी बात नहीं। वृंदावन अर्थात प्रिया प्रीतम, सहचरी वृंद, धाम, नाम, गुरुजन, आचार्य, ये एक ही बात है। मैं उनका मुख भी देखना नहीं चाहता। यदि भागवत धर्म को मानने वाले अनुयायियों को श्री वृंदावन की महिमा की अनुभूति ना हो तो भी मेरा क्या, तो भी मुझे क्या फर्क। भागवत धर्म कहते हैं, सरल शब्दों में समझ लें, शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा जो जो हो वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं को समर्पित करने के लिए हो, तो वो भागवत धर्म के अंतर्गत आ जाता है। इसी से भगवान की प्राप्ति का सहज मार्ग खुल जाता है। सरल शब्दों में इसी को कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो भागवत धर्म को मानने वाले हैं, यदि उन्हें वृंदावन की जो महिमा है दिव्य, उसकी अनुभूति ना हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है क्या बात, ऐसी विलक्षण बात क्या है जो आप इतने निश्चिंत हो गए? ऐसा मिल क्या गया आपको? आगे तो और विचित्र बात कह रहे हैं, मेरे शरीर पर करोड़ करोड़ वज्रों के प्रहार भी हो, करोड़ प्रकार से वज्रों का प्रहार हो, तिल तिल यदि मेरे शरीर को काटा भी जाए तब भी मैं धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। महाराज क्या मिल गया आपको? ऐसी कुछ अद्भुत वस्तु मिल गई, चिंता मेरी मिल गई, क्या मिल गया जो आप इतनी अलौकिक निष्ठा से युक्त हो गए? क्या मिल गया आपको? तो आगे कह रहे हैं, प्रोदंचत पिच पंकमं प्रविलशत वंशी सुसंगीतकं शाखा खंड शिखंड तांडव कलम प्रोल्लास वल्ली ध्रुवं भ्राजन मंजु निकुंजकम खगकुले चित्रम विचित्रम मृगे नाना दिव्य सरः सरिद्गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम ध्यायामि वृंदावनम। हृदय में कोई अनुभूति नहीं हो रही, आप धाम की निष्ठा से युक्त हो जाओ। ये धाम क्या शास्त्र कहते हैं, क्या शास्त्र वेदता कहते हैं, जो भागवत धर्म को अनुसरण करते हैं, मानते हैं, उन्हें अनुभूति भी नहीं होती, उनके हृदय में वो बात नहीं आती। ऐसी अद्भुत स्थिति आपको ये धाम प्रदान कर देगा। ये धाम का आश्रय, साधन नहीं, केवल धाम का आश्रय, अनन्य आश्रय। ऐसी निष्ठा कि करोड़ करोड़ तरह से शरीर काट दिया जाए तब भी धाम से नहीं जाऊंगा, ये प्रदान करेगा वृंदावन। जहां ऐसी निष्ठा से उपासक युक्त होता है, पहले बिना मन के, फिर मन खींच लिया वृंदावन ने, और जहां मन खींचा तो उसे दिखाई देता है कोयलें पंचम स्वर में आलाप कर रही हैं, बांसुरी के संगीत की सुमधुर ध्वनि सर्वत्र छाई हुई है, प्रत्येक वृक्ष की शाखाओं पर मोरों के तांडव नृत्य की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लताएं वृक्ष फूलों एवं फलों से उल्लसित हो रही हैं, जहां पर सुंदर निकुंजे सुशोभित हैं, जहां नाना प्रकार के रंग बिरंगे चितकबरे पक्षियां एवं हिरन उनके समूह विहार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। नित्य वृंदावन की बात है, आनंदित हो रहे हैं, जहां पर नाना प्रकार के सुंदर सरोवर हैं, नदी एवं श्रेष्ठ पर्वत हैं। अरे ऐसी शोभा है, हम आपकी तो क्या कहें, प्रिया प्रीतम के मन का हरण हो जाए।
गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल। ऐसी शोभा से मन हरण युगल सरकार का होता है कि वो अत्यंत पुलकित होकर वृंदावन की महिमा का गान करने लगते हैं। जय वृंदावन, श्री वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, प्रिया प्रीतम कहने लगते हैं। ऐसी शोभा प्रकाशित होती है, ये उस उपासक की दृष्टि गोचर होती है। श्रीपाद कैसे ऐसे वृंदावन का ध्यान उस उपासक के हृदय में होने लगता है। पहला, आश्रय मिला, धाम का वास मिला, पर अभी हृदय में कुछ भाव नहीं है, हृदय में वही अंधकार छाया हुआ है। लेकिन गुरुजनों की कृपा से धाम में पड़े रहे तो क्या मिलेगा? निष्ठा जागृत होगी पहले, चाहे जो हो जाए, अब बस धाम के सिवा कुछ नहीं, प्राण छोड़ दूंगा लेकिन धाम से बाहर नहीं जाऊंगा। जहां इस निष्ठा से युक्त हुआ तो वृंदावन अपनी दिव्य झांकी प्रदान करता है। एक बार की बात है, पंडित श्री रामकृष्ण बाबा, हमारे ब्रजमंडल की मुकुटमणि, मूर्धन्य महापुरुष, बहुत समर्थ महापुरुष, नियम था केवल ब्रजवासियों का ही अन्न लेते और कुछ नहीं लेते, केवल मधुकर से उदर पोषण करते। बहुत सिद्ध महापुरुष थे। उनकी सेवा में साधक रहते हैं, तो बाबा का नियम था कि प्रातः काल से रात्रि तक भजन में बैठ जाते और संध्या के समय मधुकरी को जाते। सबको भजन साधन बता देते, लेकिन फिर भी है महापुरुषों का आकर्षण है कि उनके समीप ही बने रहना। अपने भजन पूरी की संख्या है और जो नित्य दिनचर्या, फिर सब बाबा के समीप आके बैठ जाते, सत्संग करते। तो बाबा अपना संध्या के 6-7 बजे मधुकरी जाते थे तो ले जाते साथ, जो भी साधक होते। तो एक दिन मधुकरी करके लौट रहे थे, यहीं आगे ये दाऊ जी की पुलिया है रमन रीति पे, वहां आए ही थे तो एकाएक संपूर्ण वृंदावन का दृश्य परिवर्तित हो गया। ऐसे ही कुछ प्रयास नहीं, केवल वो अपनी मधुकरी लेके आ रहे हैं बाबा के संग में, संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया, दिव्य सुगंध आने लगी। ये तो एक क्षण की बात थी, एक स्वरूप में अलौकिकता छाने लग गई, शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी, पकड़ के बैठ गए। बाबा बैठ गए और जो परिकर था वे भी बैठ गया। अभी कोई ऐसा नहीं कि प्रिया प्रीतम की झांकी हुई, कुछ नहीं, केवल वृंदावन ने अपनी हल्की सी एक करुणा कृपा की एक झांकी कराई। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो भाव समन हुआ और सब वापस जाने लगे। तो बाबा से उनके समीप रहते थे श्री कृपा सिंधु दास बाबा, उन्होंने प्रार्थना की, बाबा आज तो ये क्या था? बाबा ने ऐसे कहते, चुप रहो। इसका तात्पर्य है कि साधक को यदि कोई अनुभूति हो तो कहे नहीं, कोई दिव्य स्वप्न हो, कोई ऐसी, ये धाम है, यह होता है, पक्का होता है। यदि आप अपराध रहित होकर धाम में वास करें तो दिन प्रतिदिन यहां दिव्य अनुभूति हो रही। गुरुजन आज भी उसी दिव्य वृंदावन को देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, वास्तविक बात है। कुछ दिन पहले महाराज जी के पास एक रसिक संत के पास जाना हुआ तो वे कह रहे थे, दृष्टि है भैया, तुम देख रहे हो ये ईंट पत्थर लगा हुआ है तो तुम्हें ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सत्य कहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ ईंट पत्थर है ही नहीं। यहाँ श्री प्रिया जी का दिव्य महल विराजमान है, सुंदर सुंदर निकुंजे हैं, यहाँ सुंदर सुंदर निवृत्त निकुंजे विराजमान, जहाँ प्रिया प्रीतम खलोल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पर अपने जनों को तो वही ईंट पाथर दिख रहा है। पर कोई बात नहीं, उनके चरण में उन्होंने रखा है ना, हम कहे हम पढ़े नहीं, उन्होंने पकड़ के जबरदस्ती रखा हुआ है। तो किसी दिन कृपा दृष्टि करेंगे, ऐसे पर्दा हटेगा और सब एक विश्वास में रहो। बिल्कुल नहीं मानते हम, तो इस बात में भी रहते हैं गुरुजनों की कृपा से यदि श्री जी भेज देना कभी नहीं तुझे मिलेंगी तो हम तो नाचने लगेंगे। मतलब आप मिलना चाहती हो, आपने मेरी स्मृति की खबर कब भेजी, आपको पता है ना कि मैं आपके लिए बैठा हूं, अब तो आप पक्का आने वाली हो, आने वाली हो। बिल्कुल प्रभु ही भेज दें, सब कह दें, तब भी नहीं मानेंगे, मत मिलो। हमने कब कहा? आपको मिलना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, क्यों नहीं मिलोगे? हमें ये बताओ। एक प्रश्न बनता है आपके, इसलिए नहीं मिलेंगे, हम बहुत अधम हैं। तो भगवान अधम उदाहरण है, हम तो बहुत पतित हैं, तो उनका नाम पतित पावन है।
एक बात बताओ, इसलिए नहीं मिलेंगे भाई हमसे बहुत गलती हुई है, तो सुधारेंगे वो? एक चीज बता दो, इसलिए नहीं। आप जानो मिलना ही पड़ेगा। आप फंस गए, अब आप फंस गए, हम नहीं फंस गए, आप फंस गए, आपको अब तारना ही पड़ेगा। नागरीदास यही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधरी। सुधर गई, पक्का सुधर गई। अब आपको लगता है नहीं सुधरी तो रो बैठ के, नहीं तो अभी से मानो ना सुधर गई हमारी बात। बलिहारी बलिहारी, नागरीदास ये जन्म जीत गए हम, श्री जी ने हमारी बात बना दी, हमारा जन्म सफल हो गया। ऐसे गुरुदेव मिल गए, ऐसा वृंदावन मिल गया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? उनका उत्सव, अरे इससे बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सच्ची आपसे कहते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाबा ने कह दिया चुप रहो, कुछ मत कहो, वो चुप हो गए जब बाबा आज्ञा कर रहे हैं। फिर बाबा ने थोड़ी देर में कहा, वृंदावन के जो आश्रित जन है ना, बाबा ब्रजभाषा बोलते थे कि भैया वृंदावन में जो वास करे तो वृंदावन अपने साधकन को कछु कछु दिना में अनुभूति कराते रहे। बस यदि गलती ना के तो बहुत जल्दी साधक वृंदावन की कृपाते दिव्य अनुभूति लाभ कर ले। बाबा के वचन है। पर कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है हमसे। एक अपराध यहाँ मान्य है विशेष, वैष्णव अपराध। इसीलिए ये है कि थोड़ा सा देरी रहती है, नहीं तो और सब अपराधों को मेट देगा। और किसी अपराध की सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की इस महिमा को वो ढक सके। पर जहां वैष्णव अपराध, क्योंकि धाम वैष्णव है ना, यहाँ वैष्णव अपराध बनते ही वो पर्दा आ जाता है, नष्ट नहीं होता, पर्दा आ जाता है। वो मार्जन हो, उस वो वैष्णव क्षमा करे या हृदय में जलन स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ जाओ। ये धाम के प्रताप से ये धाम आपको देगा। श्री वृंदावन दास चाचा जी और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने उपासक को क्या प्राप्त होता है, कैसे नित्य लीला और इसकी महिमा का गान किया है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन सुखदाई ला, अवनी कनक सुहाई ला, वृंदावन में आप ध्यान से सुनना। धाम की कृपा से निष्ठा, और जहां निष्ठा जागृत है तो निष्ठा से क्या उसे प्राप्त होता है, कैसी अलौकिक उसकी हृदय की अवस्था होती है। हाँ वृंदावन सुखदाई ला, अवनी कनक सुहाई ला, सुरंग चित्र छवि कालिंदी मणि कूले, अवनी कनक सुरंग चित्र छवि कालिंदी मणि कूले, लतनी रहे बहु रंग फूल फल, नव कंचन द्रोम मूले, लतनी रहे बहु रंग फूल फल, नव कंचन द्रोम मूले, जलज थलज रहे बेकसी जहाँ तहाँ, वरन वरन छवि
छाई जलज थलज रहे विकसी जहाँ तहाँ बरन बरन छवि छाई सहज ऐन रुचि दैन विराजत वृंदावन सुख दाई सहज ऐन रुचि दैन विराजत वृंदावन सुख दाई सहज ऐन रुचि दैन विराजत वृंदावन सुखदाई सहज ऐन रुचि दैन विराजत वृंदावन सुख दाई। उपासक देखता है वृंदावन की जब करुणा होती है उसके ऊपर, निष्ठा से जहां उसके हृदय में जागृति हुई ना, अनुभूति हुई, श्री लाडली लालजू का ये जो निज धाम वृंदावन है, वो देखता है कि यहाँ की जो भूमि है स्वर्णमयी है। अब कैसा स्वर्ण है वो तो जो देखा जाता है वो नहीं है। स्वर्णमयी भूमि है लेकिन अत्यंत मृदुल है। वो दर्शन में आए, अनुभव में आए, तभी जान पाएंगे। आएगा। बिल्कुल दृढ़ आशा रखो। हम कैसे हैं ये नहीं, हम किन के हैं इस बात से बस मिलना है। वो सुना रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, मतलब हम मिलेगा, पक्का मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसी को देने के लिए ये जो अपना उत्सव मनाया जा रहा है ना, इसी के लिए मनाया जा रहा है। ये उसी उत्सव की भूमिका है। जो अपने जन बैठे ना गुरुदेव भगवान के चरितामृत का श्रवण कथन करने के लिए, ये उसी की भूमिका है, उसी की ये तैयारी है। इन्हीं की कृपा से दिखेगा, ये पक्का दिखेगा। तो श्री जी कृपा से अनुभव में जिस दिन आएंगे उस दिन देख पाएंगे। कालिंदी श्री यमुना जी का मणि में तट है, चारों ओर भावना करते जाएं, साथ साथ भावना से ही सुख है। तत्काल भावना करते जाएं। सुंदर वृंदावन अत्यंत सुखद सहज वृंदावन है, स्वर्णमयी भूमि है, अत्यंत मृदुल है। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी विराजमान है, जिसके कूल स्वर्णिम है, मणि से जटे हुए तट है, विचित्र रंगों की छवि छाई हुई है, विविध रंगों की लताएं फूली हुई हैं और फलों से भार से युक्त हो रही हैं। नव नव कंचन वृक्षों के मूल से सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, आलिंगित हो रही हैं। वहीं तट पर जल एवं थल में उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रकार के अनेक वर्णों के कमल यत्र तत्र विराजमान हैं, बिखरे हुए हैं। सुखद वृंदावन, सहज वृंदावन, अत्यंत रुचिदायक वृंदावन, प्रेम की रुचि प्रदान करने वाला, प्रिया प्रीतम को प्रेम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन नवम शोभा से युक्त होकर विराजमान है, नवम शोभा से युक्त होकर विराजमान है। राजत नवल निकुंजे, और ऐसी राज रही है निकुंजे कि जहां दृष्टि गोचर हुई, जहां दृष्टि में हुई, हाँ राजत नवल निकुंजे निरखी होत सुख पूंजे। राजत नवल निकुंजे निरखी होत सुख पूंजे।
कुंज कंज दल रची है सरज रखी हो सुख कुंज कंज दल रची है सुंदर आहत समीर त्रिविध गुण लिए आकर सत मन में महत समीर त्रिविध गुण लिए आकर शत मन में नाचत की कीर बिक बोलत जित तित मधुपनी गूंजे नाचत की कीर्तिक बोलत जित तित मधुपनि गूंजे रतन खचित फूलन सो फूली रतन खचित चित फूलन सो फूली राजति नवरन गूंजे रतन खचित फूलन सो फूली राजति नवरन गूंजे रतन जटित फूलन सो फूली राजति नवरन गूंजे रतन खचित फूलन सो फूली राजति नवरन गूंजे अद्भुत यमुना जी का तट है और जहां नई नई कुंजें सुशोभित हो रही है। अरे एक बार स्वप्न में भी भावना आ जाए ना, उन्मत्तता छा जाए, देह भान विस्मृत हो जाए, ऐसी शोभा है। प्रिया प्रीतम जब वन विहरण करने निकलते हैं ना तो कल्प के कल्प बीत जाते हैं वन विहरण में ही। श्रृंगार सभा मंडल आप पढ़िए, मंडल देखत फिरत बीते कल्प अनेक, अनेकों कल्प केवल वृंदावन की जो सुंदर सुंदर लताएं हैं, कुंजे हैं, यमुना जी की शोभा है, वृंदावन का वैभव, उसे देखते देखते निकल गया। कल्प के कल्प निकल गए इसी में। इसलिए अपनी बात सखियों से बन जाएगी। जो रसिकाचार्य अपने को लेने आए हैं ना, उनके ही प्रतिरूप से की जो आचार्य गुरुदेव भगवान विराजमान है, ये ले जाएंगे। और प्रिया प्रीतम तो विहरण कर रहे हैं, अद्भुत सुशोभित हो रही है कुंजें, जिनका दर्शन करके मन में सुख समूह की सृष्टि होने लगती है। एक बार दृष्टिगोचर हो जाए ना, अरे पुंजीभूत हो जाए सुख, सुख की पुंज प्रकाशित हो जाए। उन कुंजों में सुख पुंज कमल दलों की सैया निर्मित है, जहां शीतल मंद और सुगंधित पवन सदा प्रवाहित होती रहती है। ऐसा निकुंज में वृंदावन मैन के भी मन को आकर्षित करने वाला है। यहां कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज, आकर्षित मन मैन कहते हैं कामदेव को, और वृंदावन में मैन कहते हैं प्रेम को। तो ये जो वृंदावन का प्रेम है ना, ये वृंदावन की जो शोभा है प्रेममयी, वृंदावन की प्रेममयी जो शोभा है, ऐसी शोभा को निरख के, इसकी छटा को निरख के कामदेव का मन भी मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। मयूरों के नृत्य, सुख एवं जो कोयल है उनकी मधुमय वाणी चारों ओर गुंजार हो रही है।
अपने को जाना है, यही जाना है। बार बार इसलिए कह रहे हैं भूलना नहीं है, हमें तो कैसे मिलेगा, अरे अपने को ही मिलेगा। ये सुना श्री जी इसीलिए रही हैं, पढ़ा श्री जी इसीलिए रही हैं, विश्वास इसलिए दिला रही हैं, अपने को यही जाना है। अद्भुत जो वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी, इनकी मधुमयी वाणी और यत्र तत्र भ्रमरों का गुंजार हो रहा है, मानो ये प्रिया प्रीतम के जस का गान कर रहे हो। अद्भुत मधुर गुंजार है। यमुना जी के मणिमय कुल और रत्न खचित पुष्पाच्छादित अनेक कुंजें शोभा दे रही हैं। इन्हीं कुंजों में जब उपासक को पहला प्रथम ये दर्शन होता है, जहां निष्ठा जागृत हुई तो वृंदावन प्रकाशित होता है। महाप्रभु जी जब वृंदावन पधारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेके और समस्त परिकर को लेके, तो पहले वृंदावन प्रकाशित हुआ है। ये जो पद है ना, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तीरम में, ये उसी दिन का पद है जिस दिन महाप्रभु जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। इसलिए अपने यहाँ उसको वृंदावन प्राकट्योत्सव भी मनाते हैं, नवंबर में होता है प्राकट्योत्सव भी मनाते। तेरस तेरस प्रकट भयो, कार्तिक सुदी तेरस के दिन उसका हम उत्सव मनाते हैं। हमारे लिए उसी दिन, उस दिन वृंदावन तो था लेकिन नवम वृंदावन प्रकाशित हुआ उस दिन महाप्रभु जी की कृपा से। तो महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम जब अपने जनों को प्रिया प्रीतम की शोभा का दर्शन कराने की भावना जागृत की तो वृंदावन प्रकट हुआ, वृंदावन की अद्भुत ये शोभा प्रकाशित हुई। ऐसे ही गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, सखियों की कृपा से, वृंदावन की कृपा से उपासक के हृदय में धाम के प्रति निष्ठा जागृत होने लगती है और निष्ठा से ये धाम की दिव्य शोभा जागृत होती है। जहां शोभा जागृत हुई तो उसी शोभा में उन्हीं कुंज निकुंजों के बीच में वो देखता है, करत निकुंज बिहारा सखियन प्राण आधारा, करत निकुंज विहारा सखियन प्राण आधारा, सखियन प्राण आधार रसिक वर नवल किशोर किशोरी, सखियन प्राण आधार रसिक वर नवल किशोर किशोरी, हंसी मुख चित छोरती प्यारे को सब अंगना गोरी, हंसी मुख चित चोरती प्यारे को सब अंगना गरी गोरी, हंसी मुख चित छोरती प्यारे को सब अंगना गरी गोरी, हंसी मुख चित चोरती प्यारे को सब अंगना गरी गोरी, रति विलास नव नव रुचि उपजति वलय किंकनी झनकारा, रति विलास नव नव रुचि उपजति वलय किंकनी झनकारा, अति प्रवीण रति कोक कलनी में करत निकुंज बिहारा, अति प्रवीण रति
उस उपासक के नेत्रों में ये शोभा आई तो देखता है उसकी दृष्टि रसिकों की कृपा से जहां इस वृंदावन में, वृंदावन की जो अत्यंत सघन निकुंजे हैं उनमें गई तो देखता है सुंदर किसले सैया विराजमान है। वहां युगल सरकार परस्पर हास परिहास कर रहे हैं, परस्पर खेल रहे हैं। ये युगल सरकार सखियों के प्राण आधार हैं, सखियों के जीवन है। सखियों के जीवन क्या है? ये प्रिया प्रीतम है। श्री जी की जीवन लालजू, लालजू के जीवन श्री प्रियाजू, और प्रिया प्रीतम सखियों के जीवन। ये युगल जीवन है सखियों के। एक ने, ऐसा नहीं कि एक है तो नहीं, युगल एक सखी के हृदय में दो प्राण संचार होते हैं, एक प्रिया और एक लाल। ये दो मन संचारित होते हैं, एक प्रिया और एक लाल। सहचरी युगल बपू है। युगल सरकार तो है दो मन है, दो मन मिली एक है भाई श्री राधा वल्लभ लाल। तो दिखाई दे रहा है एक प्राण दो देही, लेकिन सखी युगल सरकार का प्रतिरूप है। तो जो प्रिया प्रीतम दो है उसका एक रूप सखी है। अगर प्रकट रूप में देखना हो तो निश्चित आपसे कहते हैं रसिकों का दर्शन कर लो, क्योंकि साक्षात सखी विराजमान है। तो आपको प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन हो। यदि जैसे कहा जाता है ना गुरुदेव साक्षात प्रियाजू हैं, तो कोई विनोद नहीं है, वास्तविक बात है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये सखियों के प्राण आधार हैं युगल सरकार, इन्हीं से इनके प्राण हैं, इन्हीं से, सखियों के अलग से प्राण नहीं, यही है। अरे प्रिया प्रीतम का मिलित बपू सखी है। जैसे राधा वल्लभ लाल जी प्रिया प्रीतम ही तो है, ऐसे ही सखी जो बपू है वो प्रिया प्रीतम ही है, कुछ और नहीं है। श्री किशोरी जो अत्यंत सुंदरता की सीमा, सुंदर सैया पे विराजमान है और मंद मुस्कान से लालजू के चित्त को चुरा रही हैं। हंसी चित्त चोरत प्यारे को सब अंग नागरी गोरी। समस्त अंगों में नागरी श्री किशोरी जू, नागरता की राशि हैं श्री किशोरी जू। वे जहां मंद मुस्कान, निरतन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरस हास मधु बोलन। तो अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिनु मोलन। ये देखिए, ये सखियां देखती हैं, उसकी दृष्टि यहां पहुंचती है। पहले धाम की निष्ठा, धाम से वृंदावन की शोभा, और वृंदावन की शोभा से हृदय में जहां सामर्थ्य जागृत हुई तो इस शोभा का वो दर्शन करता है। जहाँ युगल सरकार विलस रहे हैं, खेल रहे हैं, अति प्रवीण को कला में श्री युगल सरकार निकुंज बिहार नवम नवम आनंद केली कर रहे हैं, आनंद विनोद कर रहे हैं। और ये देख के उपासक नेरखी नेरखी बलि जाहि, श्रम जल कन झल काहि। निरखी निरखी बलि जाहि, श्रम जल कन झल काहि। श्रम जल कन रहे झलक बदन बीबी, कहूँ कहूँ पी कजू सोहे। श्रम जल कन झलकी बदन बीबी, कहूँ कहूँ पी कजू सोहे। ऐसी छल निरखी अनुपमा धुरी, ऐसी को जूना मोहे। ये छवि निरखी अनुपमा धुरी, ऐसी को जूना मोहे। तभी तक घरवार शरीर संबंधी ये सब प्यारे लग रहे हैं, जब तक ये शोभा दृष्टिगोचर नहीं होती।
मानस पटल पे उतरती नहीं, लेकिन जिस दिन ये शोभा मानस पटल पे उतरी, किसी काम के नहीं रह जाओगे। दे कुटुंब से जाए छूट सब ही विधि ना, तो जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनने। हित ध्रुव छिन छिन लेत प्रेम जल भरी भरी नैनने। नेत्रों में प्रेम जल भरा हुआ कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे, इसी से बस तड़पता रहता है। जहां उसके नेत्रों में ये छवि आई, बस अब विकल होके इसी में आसक्त होने लगता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसा कौन है जो मोहे ना। या तो सखियों के लिए कह रहे हैं, अपनी की तो बात ही क्या है, सखियों के पास अपना कुछ बचा थोड़ी है। संपूर्ण प्राण न्योछावर है, लेकिन फिर भी प्राण न्योछावर करते हैं। बार बार प्राणों को न्योछावर किए हुए प्राणों को न्योछावर करती रहती है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि बलिहारी है, चित्त मोहित चित्त है ही नहीं सखियों के पास अपना, वो तो प्रिया प्रीतम के चित्त से युक्त है। लेकिन ऐसी प्रिया प्रीतम की शोभा नवम नवम बढ़ती है, ऐसी आनंद विनोद लीला होती है कि वे मोहित हो जाते हैं। यह छवि निरखी अनुपमा धुरी, ऐसी को जो ना मोहे। यह छवि निरखी अनुपमा धुरी, ऐसी को जो ना मोहे। चीते चरण रजनी के सजनी, नैननी में मुसी पाही। रजनी सजनी, नैननी में मुस्काई। हित ध्रुव सखी सरस रस भीनी। हित ध्रुव सखी सरस रस भीनी। निरखी निरखी बलि जाही। हित ध्रुव सखी सरस रस भीनी। निरखी निरखी बलि जाई। ध्रुव सखी सरस रस भीनी। निरखी निरखी बलि जाही। ध्रुव सखी सरस रस भीनी। निरखी निरखी बलि जाई। जहां शोभा देखी, जहां प्रिया प्रीतम की ऐसी अद्भुत केली देखी, अब उसके प्राण न्योछावर होने लगते हैं। चित्त आसक्त हुआ आसक्त होने लगता है, बार बार बलिहारी होता है। प्रिया प्रीतम की अद्भुत वो सुरतांत शोभा को देख के महाप्रभु जी ने हित चतुरासी जी में विशेष करके सुरतांत छवि का वर्णन किया है। आप गायन करते रहिए अपने सब जन, तो करुणा करके इसी वाणी जी के प्रभाव से ये जो भी रहस्य में शब्द है ना, प्रकाशित होने लगेंगे। आप गायन करते रहिए बिल्कुल निश्चिंत होके। सुरतांत छवि कैसी है ये चिंतन नहीं किया जाता, अर्थ से समझ में नहीं आएगी, ये प्रकाशित होगी, सरसता से प्रकाशित हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना, वास्तविक कोई प्रयास नहीं करना, बिल्कुल। सब कैसे विश्वास दिलाएं, बड़ी सरल सच्ची बात कहते हैं। ये जो उपासना है ना, विधि निषेध शून्य उपासना है। तहां न लगन ग्रहण के भेद, कहां को दिन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अनित भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं, ज्ञान ध्यान तह सकल प्रयास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गायूं।
ये उपासना विधि निषेध शून्य है। हितुजू ने जो रीति प्रकट की है ना, ये बड़ी सरल है, बिल्कुल सीधा मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग है। ये कुछ नहीं, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। महाप्रभु जी प्रकट ही इसीलिए हुए। ये अत्यंत जो दुर्लभ रस है, इसको सरलता से कैसे अपने जैसे जन इसको प्राप्त कर सके। और सरल हो जाए तो गुरुजन, ऐसे गुरुदेव जनों, जो हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे रसिक जन है, उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका प्राकट्य होता है। अपने जन उस बात को नहीं समझ सकते तो जबरदस्ती खींच के, चल तू जहां है, जैसे है वैसे ही वहीं उस रस के अधिकारी बना दे। जैसी जैसी जाए सुहाई। फिर जब देखा कि फंस गया, तो अब जब लाए यहाँ वृंदावन, फिर अपनी बात कहते, अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। जहां प्रेम का सागर बह रहा है, अब अपनी बात, ये अपनी बात है जहां अपने को जाना है। यही निज है। निज मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र का अर्थ क्या होता है? रहस्य। ये रहस्यमय वार्ता है। श्री जी के निज हो जाओ तो निज के अधिकारी हो गए। मंत्र लेने से निज नहीं हो जाते, महिमा है, पर जप ना करो फिर श्री जी के हो जाओ, श्री जी को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात समझ ली, बिल्कुल सही बात। इसलिए जो मिला उसमें बड़े आनंदित रहिए, हृदय से आभार मानिए प्रभु का। यद्यपि आभार दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन पहले करिए, हे नाथ आपकी बड़ी करुणा है। इसी से ये जो अपनापन बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, ऐसे कृपालु प्रभु हैं, ये बढ़ती चली जाएगी आसक्ति, और यही आसक्ति वहां पहुंचा देगी। ऐसी दुर्लभ अवस्था प्रदान करता है ये कृपा क्षेत्र, ये महाप्रभु जी की करुणा। ऐसी दिव्य कृपा वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं वर्णन किया जा सकता। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है कभी, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। इसमें क्या, कुछ नहीं, भगवत कृपा हो गई, मनुष्य जन्म मिल गया और रसिकों का संग मिल गया। सबसे दुर्लभ कृपा यही है जो प्राप्त हो गई। अब उसके बाद उपासना मिल गई। अब उपासना में जो दे दिया, हम हृदय से उनको पकड़ ले, उनको पकड़ना, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, अब दूसरा कोई और नहीं। चाहे जो हो गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन अभी राधा वल्लभ लाल का जो तिलक है इसको नहीं मिटा सकते, इस कंठी को नहीं हटा सकते। कोई रूठ जाओ रूठ जाए, अरे हमारे निर्वाहक, हमारे दाता, हमारे धनी राधा वल्लभ लाल हैं, कोई और थोड़ी है। वे देखेंगे, ये ना छूटे, बहके ना, मंत्र को पकड़े रहें, वाणी जी का गायन करें, ठाकुर जी की सेवा करें। वृंदावन अभी वास नहीं मिला तो आते जाते रहें। जो वृंदावन वास कर रहे वो आठों पैर जो सेवा मिली सेवा करें, ठाकुर जी गुणगान करें। जो प्राप्त हो जाए पालें, जो मिल जाए पहन लो, जहां रहने को मिल जाए रह लो, श्री जी के पास जाना। बिल्कुल ऐसे ही पहुंच जाएंगे। कोई इसमें रोक नहीं है, कोई बैरिगेटर नहीं है, बिल्कुल सीधा मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग है। बस समझ जाओ, भगवत कृपा से अभी सुनने को मिल रहा है, प्रभु की कृपा से आगे दुर्लभ हो जाएगा। अपने जनों को सौभाग्य मिला है तो इसको हम बिगाड़े ना, बहुत दृढ़ हो जाए इस बात में। वो देखता है, उसकी जो रसमय स्थिति आचार्य कृपा से होती है, श्री श्यामा श्याम की वो अत्यंत सुंदर शोभा, वो सुरतांत छवि, वो सुंदर सैया की शोभा, वो श्रृंगारित शोभा, वो वन विहार की शोभा, वो झूलन शोभा, वो जल केली शोभा, वो वन विहार की शोभा, वो देखता है और बार बार बलिहारी जाता है। ऐसा कौन है जो अपने होश में रह जाए? आसक्त चित्त निरंतर आसक्त होने लगता है। बार बार श्री युगल सरकार परस्पर भी आसक्त होते रहते हैं। चिते चिन्ह रजनी की सजनी नैननी में मुस्के। जब देखते ना प्रिया प्रियतम, तो प्रेम की वार्ता, प्रेम की बात है, तो प्रिया प्रियतम परस्पर संकुचित होते हैं। और ये शोभा देख के सखियां बलिहारी जाती हैं, प्राणों को बलिहार करती हैं। हे युगल सरकार, ऐसे ही आप सुखी रहो। महाप्रभु जी के पद ने, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाओ नागरी श्याम। आप ऐसे सुखी रहो, आप ऐसे ही खेलो हंसो खूलो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लाडी जो थारो अभी चल रहो जी सुहाग। बस ऐसे ही आप सुखी रहिए, आनंदित रहिए। हम ऐसे ही देखते रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहो, यही हमारा प्रसन्न है। अब बताओ क्या बचा? ये रस अति दुर्लभ है अपने लिए, ये रस तो अति सुगम नहीं है। इसका उपाय क्या है? रसिकों की संग हो जाओ। श्री राधा वल्लभ लाल
की जय।